एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ले लो यहाँ पे, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, ठीक। और एपी जो भुजा है, चाहे एपी जो रेखा है, वह बीसी पर लंब है। किस पे लंब है? बीसी पर लंब है, ठीक है। तो कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी, और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, आप दोनों त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम कर दो, अपने आप हो जाएगा। पकड़िए, अब थोड़ा समझिएगा। जो एपी रेखा है, ये क्या कर रहा है? बीसी को समद्विभाजित कर रहा है। देखो बच्चा, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, दिया गया है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ए बी बराबर ए सी, ठीक है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या? कोण बी बराबर कोण सी। तो सिद्ध करना है आपको कोण बी बराबर कोण सी। आप क्या करो, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, आप दोनों त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम कर दो, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। दोनों त्रिभुज को क्या करें हम लोग आपस में? सर्वांगसम। त्रिभुज कौन सा पकड़ेंगे? त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में फर्स्ट शर्त, पहला शर्त क्या है? ए बी बराबर ए सी, है ना, पहला शर्त। दूसरा, दोनों 90 डिग्री है, तो कोण P ऐसे लिखते हैं इसको, कोण ए पी बी बराबर कोण क्या? ए पी सी बराबर 90 डिग्री। और तीसरा हो जाएगा ए पी बराबर ए पी, होगा ना, ए पी बराबर ए पी। जो सिद्ध करना ये ना सिद्ध करना है, नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले समझिए, हमने आपको क्या बोला कि यदि आपको कोण बी बराबर कोण सी सिद्ध करना है, तो आप दोनों त्रिभुज को आपस में क्या कर दो? सर्वांगसम कर दो, तो ये अपने आप होगा। क्यों होगा? देखो, वैसे भी देखा जाए तो ये अपने आप है, लेकिन ये जो रेखा है वो बीच में डाल दिया है ना, इसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया। आपको पता है ना कि यहाँ पे अगर हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दें, अगर ये दोनों भुजा बराबर हो, तो ये दोनों कोण ऑलरेडी बराबर ही होते हैं ना, बराबर। लेकिन सर जब बराबर होते हैं तो सिद्ध करने के लिए बोला क्यों है? बस इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें एपी एक लंब डाल दिया, अब इसके वजह से थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ गया है। तो आप जब इसको सॉल्यूशन में लाना है तो दोनों त्रिभुज को आपस में क्या करो? सर्वांगसम कर दो, ठीक है। अरे बात सुनो, अब दोनों को सर्वांगसम कर देंगे तो अपने आप हो जाएगा। तो हमने क्या किया? दोनों त्रिभुज को पकड़ा, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए सी पी में पहला शर्त मिला ए बी बराबर ए सी, दूसरा शर्त ये भी 90 ये भी 90 मिल गया, और तीसरा शर्त ए पी बराबर ए पी, क्योंकि इसी ए पी से दोनों त्रिभुज का निर्माण हुआ है। बस यहाँ पे लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे भुजा कोण भुजा से क्या हो जाएगा आपका? त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी। इसीलिए यहाँ पे मिलेगा
कोण बी बराबर कोण सी। वी हैव प्रूव दैट। हो गया, उतार लो। समझ में हो? उतारिए, फिर से बता रहे हैं, इसमें कहा है, फिर से बताएंगे, समझिए तो सही। आई आया है ना जो लिखा है, जो लिखा क्या वो नहीं आया है? ठीक है, चलिए। अरे कोई नहीं, चलने दो, ऊपर वाला स्टैंड लाकर ऐसे लगा देंगे, झंझटे खत्म हो जाएगा। कहा तुम लोग ना शुरू होने से पहले ही खत्म करेगा। ये को बात तो है, तुम लोग शुरू होने से पहले ही खत्म करेगा, ठीक है ना? हैं? अभी ये सर्च में भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? हम किसी को सौ भी भेजे ही नहीं है, अब किसी के पास नंबर ही नहीं कि भेजे हम। आज दो चार पांच को भेज देंगे, जब पांच को और शेयर कर देंगे, तुम लोग दो चार पांच को शेयर कर दोगे, अपने आप सर्च में आ जाएगा। ऐसे नहीं आएगा, आईडी सर्च आई पे नहीं करेगा। हाँ, किस पे आएगा जानते हो? किस पे आएगा? वो आ जाएगा, एट दी रेट डालना। एट द रेट आसान है, आसान, आसान है। 49 37 शायद यही है, 49 37। इसको डालोगे कहाँ पे? क्रोम में ना, तो आ जाएगा। इतना डालना पड़ेगा, लेकिन क्रोम मतलब गूगल में सर्च में आ जाएगा, लेकिन उसको छोड़ो, तो अपना वहाँ नहीं आएगा, टेंशन मत लो। हम तो अभी इसके खाली बस डाल रहे हैं चुपचाप, एक भी कोई देख नहीं रहा है, फिर भी डाल रहे हैं। इससे क्या मतलब है? अभी तो शुरू किया ना, 4 5 महीना चलेगा। 5 महीना बोल रहा है, तब ना कुछ पता चलेगा। फेमस नहीं होना है यार, इतना आसान है। 3 दिन का ही तो डालना है, सोमवार मंगलवार बुधवार। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, हवा लग रहा है। हम पे यहाँ पे लगा के होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, चलते हैं प्रश्नावली 7.4 में। प्रश्नावली 7.4 क्या हो गया? जुगाड़ से सब हो गया, जुगाड़ ना करना है, हम लोग बिहारी हैं, हर काम जुगाड़ पे करते हैं। नहीं, लाइटें खराब आ गई।
चलिए ए बच्चा ए, लाइट होता तो पीछे से था, पीछे से लाइट हो गाड़ दो, जाओ तो लाइट खराब है। अरे वहां से उतारो, उधर जाके उतारो ना, और ना उतरे तो मारा फूट जाऊँ वहां, खींच दे लेना। चलिए देखिए आगे, एक्सरसाइज 7.4, 7.4 इसमें एक अच्छा सवाल है ना। देखो पहला सवाल दो जी, कह रहा है ना कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। पकड़ो, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। यहाँ पे देखो ध्यान से, एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे एबीसी, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है एबीसी, दिया गया है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है सर? सिद्ध करना है कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। अगर हम किसी प्रकार से कर्ण के अलावा इन दोनों भुजाओं को कर्ण से छोटा दिखा दें तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। अरे बात समझो ना, हम क्या करेंगे, AC के अलावा जो AB और BC भुजा है इसको हम कर्ण से छोटा दिखा देंगे। अगर कर्ण से छोटा दिखा देंगे तो कर्ण क्या हो जाएगी, अपने आप सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रमाण में, प्रमाण में पकड़ेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण B आपका 90 डिग्री है ना, तो कोण A प्लस कोण B का मान कितना हो जाएगा 90 प्लस कोण C बराबर 180। यहाँ पे लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण C बराबर 180 माइनस 90, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा कोण A प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री। अब बात को ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे है कोण A प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे क्या है, कोण A प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री, और हमको पता है उस त्रिभुज के अनुसार कोण B बराबर अकेला 90 है ना। यहाँ पे कोण A और कोण C जब आपस में मिल रहा है तो 90 बना रहे हैं, और यहाँ पे B अकेला 90 बना रहा है। इसका मतलब B जो है दोनों से बड़ा है, B क्या है, दोनों से बड़ा है ना, बड़ा। अगर सर B दोनों से बड़ा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कोण A लेस देन कोण B, कॉमा कोण C लेस देन क्या, कोण B। यानी कोण A छोटा है कोण किससे, कोण B से, ऐसे बनाते हैं ना।
कोण ए छोटा है कोण बी से और कोण सी छोटा है कोण बी से। अगर सर कोण ए छोटा है कोण बी से और कोण सी भी छोटा है कोण बी से, इसका मतलब कोण बी दोनों से बड़ा है। और कोण बी के सामने की भुजा क्या है? AC। और AC क्या है आपका? कर्ण है। AC क्या है? कर्ण है। अगर कोण बी के सामने की भुजा AC है जो कि कर्ण है, अगर कोण बी बड़ा है तो क्या AC बड़ा नहीं होगा? होगा ना बड़ा। इसलिए यहाँ पे अतः अतः यहाँ पे लिख सकते, अतः इसमें बनाना क्या है? कोण A प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री है और कोण B अकेला 90 बना रहा है। इसका मतलब कोण B बड़ा है किससे? कोण A प्लस कोण C से। तो इसको लिख सकते हैं ना, कोण A छोटा है कोण B से और कोण C छोटा है कोण B से। और कोण B के सामने कोण AC है, यानी कोण AC है, इसका मतलब AC बड़ा है सबसे भुजा इन सभी में से। बात खत्म। अतः यहाँ पे लिखेंगे कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। उतार लो, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। भुजा है, भुजा है लिखना। उतारिए उतारिए, गर्मी कितना होगा। हाँ, अरे बॉडी समझ लो, उतना क्यों ध्यान देना है। अब लाइट नहीं तो प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा लग रहा है, देख लो ध्यान से जाकर। लाइट कट गई। चलिए आगे चलें। हाँ, इसको समझा दे दोबारा। क्या बात करो यार, कितना बार समझोगे इस सवाल को। चलो यहाँ पे देखो, प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए या कोण बी, बी का मान 90 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180। कोण ए प्लस कोण सी इसको लाएंगे इधर तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कोण ए प्लस कोण सी मिलाकर 90 बना रहे हैं और यहाँ पे कोण बी अकेला 90 बना रहा है। इसका मतलब यह है कि कोण बी है वह कोण ए और कोण सी से बड़ा है। अगर कोण ए और कोण सी से बड़ा है तो लिख सकते हैं कोण ए लेस देन कोण बी और कोण सी लेस देन कोण बी। कोण बी बड़ा है तो कोण बी के सामने का भुजा भी क्या होगी? बड़ी होगी। और जो सामने की भुजा है वह त्रिभुज के अनुसार एक कर्ण है। इसका मतलब कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। बात खत्म, आगे चलते हैं। गर्मी में पढ़ाई हो रही है।
चलिए दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2 दो। सवाल नंबर 2 कह रहा है ना कि आकृति 7.84 में त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु पी और क्यू तक इस बढ़ाया गया है। साथ ही आपको कोण पी बी सी लेस देन कोण क्यू सी बी है, तो दर्शाइए कि ए सी ग्रेटर देन ए बी है। पकड़िए, दो लिखते हैं। लेस मतलब छोटा, ग्रेटर मतलब बड़ा। ठीक है, दीजिए बच्चे तो मैथ लिखें। चलिए यहाँ पे है ए बी सी और इसको बढ़ा दीजिए पी क्यू तक। इसको ले लीजिए पी और इसको ले लिए क्यू, इसको क्यू तक बढ़ाया गया। ठीक है, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। छुट्टी कर देगा, दिया गया है ना। क्या दिया गया है आपका? कोण पी बी सी लेस देन, दोनों एक ही तरीका मामला, क्यू सी बी। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ए सी ग्रेटर देन ए बी। सवाल इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत अच्छा है, समझना। देखो यहाँ पे प्रमाण में बहुत अच्छे समझना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। कोशिश करेंगे समझाने का अच्छे से। देखो जो दिया गया उस पे देखो, जो सिद्ध करना उस पे देखो। दिया क्या गया, इसका अर्थ क्या है, इसको पहले समझना। इसका अर्थ क्या है इसको समझना। देखो बोला है कोण पी बी सी, कोण पी बी सी, ये वाला कोण ना, कोण पी बी सी, कोण पी बी सी, ये वाला कोण। कोण फिर कोण क्यू सी बी, कोण क्यू सी बी, ये वाला। फिर से कोण पी बी सी लेस देन कोण क्यू सी बी, यानी जो ये कोण बी है वह कोण सी से छोटा है। ठीक है, लेस देन का मतलब, इसका मतलब लेस देन का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। यानी जो कोण बी है वह कोण सी से क्या है? छोटा है। तो आप सिद्ध कीजिए ए सी ग्रेटर देन ए बी, यानी अब ए सी बड़ा है ए बी से। ए सी कहाँ है? ऊपर है, तो ए सी दिखाई दिया। ए सी बड़ा है ए बी से। देखो दिया कहाँ है? नीचे की तरफ, हमें जाना कहाँ है? ऊपर की तरफ। अब ध्यान से देखो, कोण बी आपको छोटा है कोण सी से, इसका मतलब कोण सी बड़ा है कोण बी से। दिया है नीचे की तरफ, जाना है ऊपर, तो ऊपर जाने के लिए कुछ तो उपाय करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करोगे? देखो आपको पता है कि इस पे 180 का कोण बनता है कि नहीं? सबको पता है कि सर यहाँ पे 180 का कोण बनता है। अगर मान जाओ सपोज दैट, यहाँ पे समझना वही है, वही डायग्राम। मान जाओ कि यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, तो ये कितना होगा बताओ? ए 60 है तो ये कितना होगा? 120। चलो 120 है, लेकिन सर 120 आया कैसे? सर 120 आया है 180 में से 60 को माइनस करने से ना, आया है ना। हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक मान 60 दिया है, तो ये वाला कितना होगा? तो बोलोगे सर 120 होगा। ठीक है ना, सही तो है। अगर 120 होगा तो सर 120 कहाँ से आया? तो बोलोगे सर 180 में से 60 को माइनस करने से। जस्ट लाइक वैसे ही अब मान जाओ कि यहाँ पे x दिया है ना, तो अब बताओ ऊपर कितना होगा? 180 होगा ना।
जैसे यहाँ पे 60 था तो यहाँ पे माइनस किए थे ना, वैसे ही अब क्या करेंगे 180 माइनस एक्स करेंगे। हुआ क्लियर सबको? आया समझ में? यहाँ पे कितना वाले था 60 था, यहाँ पे 120 कहाँ से आया 180 में से 60 को माइनस करने से आया। आया समझ में ना? अब यहाँ पे x दिया है, अगर x दिया है तो सर यहाँ पे कितना आएगा? तो खड़ा हो तो बच्चा तनिता खड़ा हो, खड़े हो जाओ। अब बता यहाँ पे कितना आएगा बताओ। मारेंगे मुंह जी बयान दिखा था चपाट का इनका। पढ़ा रहे थे इस पे देख नहीं रहा है, कहाँ देख रहा है तू? तकबे तू क्या सोचता है कैमरा से तो नहीं बोला? सब पाठ वाला मत है एकदम मुवाद बयान दिखाता है। कब्बे का देखो गर्मी हमरो को होता क्या करें हम? क्या करें ना पढ़ाई छुट्टी कर दे तब बैठ नहीं बताएंगे हम। चलो यहाँ पे देखो माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे लेंगे हम ये देखो कोण पी बी सी लेस देन कोण क्यू सी बी है। अब इसमें क्या करेंगे 180 दोनों तरफ माइनस करेंगे, 180 दोनों तरफ हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। कर दिया माइनस। अब देखो जो वही 180 माइनस करेंगे ना तो ये चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि सर अब 180 बड़ा हो गया इससे, ठीक है। इसके बाद फिर यहां से 180 माइनस करेंगे, दोनों में माइनस करना था। अब देखो हमने क्या कहा अगर यहाँ पे 60 दिया है तो कितना होगा 120, तो 120 ऊपर आ गया ना, तो 120 किसका मान है कोण ए बी सी का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कोण ए बी सी ग्रेटर देन इसमें कितना आएगा कोण ए सी बी। कितना आ जाएगा आपको कोण ए सी बी। हुआ क्लियर? अब देखो हम नीचे से कहां पहुंच गए ऊपर, और कोण बी के सामने की साइड कौन सा है AC है, तो कोण बी यही ना है, और इस कोण बी के सामने का साइड कौन सा है AC है, AC लिखेंगे। ग्रेटर देन कोण C के सामने का साइड कौन है AB है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB, और ये आपका हो गया प्रूफ। पता नहीं उतारो। को बचता है नहीं फूल का पूरी काट दे इसे काट दे ना अनाज टाइम कितना हो गया 50। चलो ठीक है 10 मिनट लेट भी तो पढ़ाया ना, गर्मी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है।